ये फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय खाद की किसानों को जरूरत होती है, लेकिन इसी समय जिस समय फसल लगाई जाती है और खाद की जरूरत पड़ती है, उसी समय खाद की किल्लत निर्माण होती है। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये खाद निर्माण का एक यूनिट है। वो यूनिट को बताया गया है कि 70% खाद महाराष्ट्र में और 30% अदर स्टेट्स में दिया जाए, लेकिन ये रेशो मेंटेन होता नहीं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को खाद मिलता नहीं। उसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगकर है, कुछ तालुका हमारा एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पास में आता है, तो उस यूनिट का खाद वो हमारे करीब के एरिया को मिलेगा तो वो बहुत सुविधाजनक होगा और जल्दी मिलेगा। ये खाद का सप्लाई समय पर होना चाहिए और इसके लिए ये जो भी सप्लायर्स कंपनियां हैं इनको ऐसे निर्देश देने चाहिए। ये कंपनियां ये खाद के साथ में लिंकिंग करती है। आपने डीएपी लिया तो डीएपी के साथ नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती है, तो ये लिंकिंग बंद की जाए और जो भी सप्लाई अश्योर्ड किया महाराष्ट्र को 15,52,000 मैट्रिक टन का, वो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ 5,20,000 मैट्रिक टन हुआ है। और डीएपी का जो सप्लाई एश्योर किया गया था 4,60,000 मैट्रिक टन, वो सिर्फ 1,26,000 मैट्रिक टन हुआ है। तो यह सप्लाई सुनिश्चित किया जाए और इस फसल लगाने के समय हमारे किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। लेकिन जो भी रबी का और खरीफ का जो धान किसानों ने बेचा है एमएसपी पर, उसका पैसा अभी तक मिला नहीं हो, पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय।